पूर्वी यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा हमला। लुहांस्क में ऑयल डिपो पर मिसाइल अटैक हुआ। यूक्रेनी ऑयल डिपो में लगी है भीषण आग। ये देखिए आप, रूसी हमले में भारी नुकसान का दावा। लुहांस्क की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ऑयल डिपो पर रूस का हमला। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दोनों तरफ से प्रहार हो रहा है। जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और हमले और भी ज्यादा बड़े हथियारों से हो रहे हैं। यहां तक कि कुछ दिन पहले रूस की तरफ से परमाणु वॉर एक्सरसाइज को भी अंजाम दिया गया था। और अब आप देखिए, जो हमला किया गया यूक्रेन की तरफ से रूस पर, अब उसका बदला कैसे एक एक करके रूस ले रहा है। जंग और ज्यादा विध्वंसक होती हुई नजर आ रही है। और इस बीच पूर्वी यूक्रेन से अहम खबर है, रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ है। वो हमने आपको बताया, रूसी हमले से दहला है यूक्रेन का मेलिटोपोल भी। मेलिटोपोल में यूक्रेनी पोस्ट पर मिसाइल हमला हुआ। रूसी हमले में यूक्रेनी पोस्ट में आग लग गई। ये देखिए ताजा तस्वीरें हमले के फौरन बाद की। नेटो के एयर स्पेस में ड्रोन घुसपैठ हुई है। लातविया के आसमान में ड्रोन से धमाका हुआ है। ड्रोन घुसपैठ के बाद एक्शन में नेटो एयरक्राफ्ट। लातविया में 3 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर ड्रोन नजर आए हैं। ड्रोन देखे जाने के बाद लातविया में रेल सेवा रोकी गई है। तो हाइब्रिड वॉर महायुद्ध की शुरुआत होने क्या वाला है। आखिरकार ये जो ड्रोन घुसपैठ है, खासतौर पर बाल्टिक नेशन को लेकर जो खबर एक बार फिर से सामने आई है, लातविया को लेकर, क्या इस युद्ध का विस्तार होने वाला है? आसार क्या नजर आ रहे हैं? आप देखिए कब कब ड्रोन घुसपैठ हुई, इससे पहले आप जानिए। 23 मई की बात करें तो लातविया में जो हम आपको खबर दे रहे हैं, यहां पर झील में ड्रोन का जो मलबा है वो मिला है। इससे पहले 22 मई लातविया लिथुआनिया में अलर्ट के बाद फाइटर जेट उड़े हैं। 20 मई को क्या हुआ, लिथुआनिया में ड्रोन अलर्ट हुआ, एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। 19 मई एस्टोनिया में F-16 ने ड्रोन को ढेर कर दिया। 7 मई लातविया में 2 ड्रोन नष्ट किए गए। ऑयल स्टोरेज में धमाका हुआ। रूस का दावा है कि बाल्टिक देशों में ड्रोन घुसपैठ के पीछे यूक्रेन है। बाल्टिक देशों का एयरस्पेस इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है। उत्तर पश्चिम इलाके में ऑयल टर्मिनल यूक्रेन के टारगेट पर है। संजय सोई सर, एक बात बताइए, शक तो जा रहा था कि रूस की तरफ से सब कुछ किया गया है, लेकिन रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि इन सब के पीछे यूक्रेन का हाथ है। तो क्या आपको लग रहा है, अगर वाकई में यूक्रेन ये सब कुछ कर रहा है, तो क्या ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि युद्ध का विस्तार होना चाहिए? बिल्कुल करना ऐसा है कि देखिए, अगर इस तरह के अटैक एक नेटो कंट्रीज़ के ऊपर होते हैं तो फिर आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाता है और बाकी देश भी उस पर एक्शन लेने के लिए मजबूर होते हैं। जैसा कि देखा गया कि किस प्रकार से जब एस्टोनिया के ऊपर ड्रोन आया था तो रोमानिया के F-16 ने उसको गिराया था जाके, जो नेटो एयरक्राफ्ट था, नेटो F-16 था। तो यहाँ पर एक बात ये, लेकिन जो बात निकल के आ रही है खोना बहुत ज़रूरी है कि ये बाद में जांच में ये भी पता चला कि कुछ ड्रोन इनमें से यूक्रेन के ही थे जो रशिया की तरफ उड़े और जिसको सॉफ्ट किल हम कहते हैं कि उनको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए उनका रास्ता बदल करके उनको इधर इस तरफ मोड़ दिया गया और यहाँ पर फिर उन्होंने आइडेंटिफिकेशन होने के कारण उनको डिस्ट्रॉय किया गया और कुछ पार्ट ऐसे निकले। ऐसे में बीच में रशिया के ड्रोन आ सकते हैं। जैसा पिछले साल हमने देखा था कि पोलैंड और रोमानिया में काफ़ी इंकर्शन हुए थे जहाँ रशिया के ड्रोन गए थे। तो इन देशों को वल्नरेबिलिटी काफ़ी है, काफ़ी इनकी चिंता है और इस समय में ये देश भी अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, एयर स्पेस बंद कर रहे हैं। और अगर यूक्रेन ये इंटेंशनल है तो वो कहीं ना कहीं नेटो को इस युद्ध में झोंकना चाह रहा है ताकि रशिया के लिए परेशानी का सबब और बढ़ जाए, क्योंकि पूर्वी यूरोप से भी फिर हमले शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात यह कि एक बात और मैं छोटा सा कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ईरान के संबंध में नेटो का अमेरिका के साथ मतभेद नज़र आया, यूक्रेन के सामने जब होता है तो ऐसे में नेटो देश ज़्यादातर इकट्ठे हैं। तो ये एक पॉइंट बड़ा जरूरी है कि वो मतभेद यहाँ नज़र नहीं आता, लेकिन अमेरिका ने अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है क्योंकि आज उसके पास हथियारों की कमी इतनी हो रही है कि वो ईरान के लिए पूरे नहीं कर पा रहा है, जिसका फ़ायदा रशिया उठा रहा है और उसको डेफिनेटली एक एडवांटेज मिल रहा है। करुणा।